हेलो मेडिकल स्टूडेंट्स, इस खास कोर रिव्यू सेशन में स्वागत है। आज हम सीधे बैक्टीरियल मॉर्फोलॉजी और डायग्नोस्टिक्स की हाई यील्ड दुनिया में गोता लगाने वाले हैं। एग्जाम्स के लिए ये टॉपिक ना एकदम गेम चेंजर है, इसलिए अपना पूरा फोकस यहीं बनाए रखना। तो सबसे बड़ा सवाल, एक हानिरहित माइक्रोब और एक जानलेवा पैथोजन के बीच आखिर क्या अंतर होता है? देखिए, सेल वॉल्स की गहराई में जाने से पहले ये समझना बहुत ज़रूरी है कि माइक्रोस्कोप के नीचे किसी भी बैक्टीरिया के फिजिकल शेप को पहचानना ही इस सवाल का जवाब देने का पहला और सबसे क्रूशियल कदम है। चलिए जल्दी से देखते हैं कि आज के सेशन में हम क्या क्या कवर करेंगे। प्रोकैरियोटिक बेसिक्स, फाउंडेशनल शेप्स, माइक्रोस्कोपिक अरेंजमेंट्स, बैक्टीरियल एनाटॉमी और आखिर में ग्राम पॉजिटिव वर्सेस ग्राम नेगेटिव डायग्नोस्टिक्स। तो चलिए शुरू करते हैं सेक्शन 1 से, प्रोकैरियोटिक बेसिक्स और मोनेरा किंगडम। एकदम बेसिक फाउंडेशन से शुरू करें तो बैक्टीरिया दरअसल मोनेरा किंगडम में आते हैं और ये यूनिसेल्युलर प्रोकैरियोटिक जीव होते हैं। हमारे इंसानी यूकैरियोटिक सेल्स के बिल्कुल उलट, इन माइक्रोस्कोपिक पावर हाउसेज में कोई इंटरनल मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनेल्स नहीं होते। इनका डायामीटर सिर्फ 0.2 से 1.5 माइक्रोमीटर तक ही होता है। सोचिए, इतने छोटे। लेकिन सबसे हैरान करने वाली बात यह है कि बिना किसी ऑर्गेनेल के भी एक सिंगल सेल अपना सारा मेटाबॉलिज्म बिल्कुल परफेक्टली हैंडल कर लेती है। वैसे लुई पास्चर और रॉबर्ट कोच जैसे पायोनियर्स ने ही इन जीवों की दुनिया से हमारा परिचय कराया था। आगे बढ़ते हैं सेक्शन 2 की तरफ, फाउंडेशनल शेप्स, यानी हमारा विजुअल हुक। डायग्नोसिस के लिए बैक्टीरिया को विजुअली पहचानना बहुत ज़रूरी है। इन्हें मुख्य रूप से इनके खास आकार के आधार पर बांटा जाता है और एग्जाम्स के लिए ना ये शेप्स बेहद हाई यील्ड हैं। चलिए इन्हें याद रखने की एक शानदार ट्रिक देखते हैं। कॉकी की स्पेलिंग में ओ आता है, राइट? तो ये सीधे बताता है कि ये ओवल या स्फेरिकल यानी गोल होते हैं। बेसिली हमेशा रॉड के आकार के होते हैं। विब्रियो बिल्कुल एक कॉमा जैसा दिखता है, जैसे कि विब्रियो कुलेरी। और हाँ, एक्टिनोमाइसीट्स बहुत ही दिलचस्प हैं। ये सन रेज यानी सूर्य की किरणों जैसी ब्रांचिंग अपीयरेंस देते हैं। अब यहाँ थोड़ा ध्यान देना, क्योंकि ये क्लासिक एग्जाम ट्रैप है। स्पाइरोकीट्स फ्लेक्सिबल और इर्रेगुलर रूप से कॉइल्ड होते हैं, जिसका बेस्ट उदाहरण ट्रेपोनेमा पैलिडम है। लेकिन दूसरी तरफ स्पाइरलम बैक्टीरिया एकदम रिजिड और रेगुलर तरीके से कॉइल्ड होते हैं। एग्जामिनर्स अक्सर इसी अंतर पर सवाल फंसाते हैं, तो इससे जरूर याद रखना। चलिए आते हैं सेक्शन 3 पर, माइक्रोस्कोपिक अरेंजमेंट्स यानी पैटर्न्स को पहचानना। देखिए, अकेले बैक्टीरिया का शेप तो इंपॉर्टेंट है ही, लेकिन ये किस पैटर्न में ग्रुप बनाते हैं ना, वो सबसे बड़े डायग्नोस्टिक क्लूज देता है। एग्जाम प्रेप के लिए ये समझना बहुत ही जरूरी है। बस नाम के पहले वाले हिस्से यानी प्रीफिक्स को मैच करना सीख लीजिए। अगर नाम के आगे स्टेफ्लो लगा है तो समझ जाइए कि ये अंगूर के गुच्छे जैसा पैटर्न है, जैसे स्टेफ्लोकॉकस। अगर स्ट्रिप्टो है तो वो एक लंबी चेन या स्ट्रिप जैसा होगा, जैसे स्ट्रेप्टोकॉकस। डिप्लो का मतलब है जोड़े और टेट्राड मतलब 4 का ग्रुप। ये प्रीफिक्स ही सीधे सही पैथोजन तक पहुंचा देंगे। और बेसिली अरेंजमेंट्स की बात करें तो इसमें एक बहुत बड़ा हाई यील्ड फ्लैग छुपा होता है। अगर आपको माइक्रोस्कोप के नीचे चाइनीज लेटर या क्यूनिफॉर्म पैटर्न दिखाई दे तो तुरंत समझ जाना कि बात कुराइने बैक्टीरियम डिप्थीरिया की हो रही है। दूसरी तरफ कोको बैसिली जैसे हेमोफाइलस इन्फ्लुएंजा बस एक ओवल और रॉड शेप का हाइब्रिड होता है। अब हम चलते हैं सेक्शन 4 पर, बैक्टीरियल एनाटॉमी यानी इनसाइड आउट अप्रोच। बाहरी पैटर्न्स तो हमने देख लिए, अब जरा सेल के अंदर जूम इन करते हैं। साइटोप्लाज्म के बीचों बीच इनका जेनेटिक मटेरियल एक सर्कुलर क्रोमोसोम के रूप में फ्रीली बिखरा रहता है, जिसे न्यूक्लियोइड कहते हैं। इसके साथ अक्सर कुछ एक्स्ट्रा डीएनए भी होता है, जिसे प्लाज्मिड कहा जाता है। ये जीने के लिए एकदम ज़रूरी तो नहीं है, पर बैक्टीरिया को इससे काफ़ी फायदे मिलते हैं। बाहर की तरफ देखें तो मूवमेंट के लिए पूंछ जैसा फ्लैजेला होता है और किसी भी सरफेस से चिपकने के लिए पिलाए और फिम्ब्रिए जैसे छोटे हेयर लाइक स्ट्रक्चर्स मौजूद होते हैं। अब चूंकि बैक्टीरिया में माइटोकॉन्ड्रिया तो होता नहीं है, तो फिर एनर्जी कहाँ से आती है? इसका जवाब है मीजोसोम्स। ये बेसिकली प्लाज्मा मेम्ब्रेन के अंदर की तरफ मुड़ी हुई फोल्डिंग्स होती हैं, जो इनके लिए रेस्पिरेशन और एटीपी प्रोडक्शन के पावर हाउस का काम करती हैं। काफ़ी स्मार्ट डिज़ाइन है ना?
फाइनली हम इस कोर रिव्यू सेशन के सबसे ज्यादा टेस्ट होने वाले हिस्से पर आ गए हैं, सेक्शन 5, ग्राम पॉजिटिव वर्सेस ग्राम नेगेटिव डायग्नोस्टिक्स। ग्राम स्टेनिंग का सीक्वेंस बहुत ही क्रिटिकल है। सबसे पहले क्रिस्टल वॉयलेट यानी प्राइमरी स्टेन यूज करते हैं, फिर आयोडीन डालते हैं जो एक ब्रिज का काम करता है। उसके बाद मेथनॉल से वॉश किया जाता है और आखिर में लाल सैफ्रनिन डाला जाता है। होता क्या है कि ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया अपना प्राइमरी पर्पल रंग बिल्कुल नहीं छोड़ते, जबकि ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया उसे खो देते हैं और काउंटर स्टेन यानी लाल सैफ्रनिन को सोख लेते हैं। पर सोचने वाली बात यह है कि ये रंग का अंतर आता क्यों है? इसका जवाब इस नंबर में छुपा है, 16 से 80 नैनोमीटर। ये ग्राम पॉजिटिव बैक्टीरिया की पेप्टिडोग्लाइकन लेयर की मोटाई है। इसके ठीक उलट ग्राम नेगेटिव में ये लेयर बहुत ही पतली, सिर्फ 2 से 3 नैनोमीटर की ही होती है। बस यही मोटी दीवार ग्राम पॉजिटिव को उसका पर्पल रंग बचाए रखने में मदद करती है। सभी स्टूडेंट्स को इन की डिफरेंसेस का एक मेंटल स्क्रीनशॉट ले लेना चाहिए। देखिए, टिकोइक एसिड का होना पूरी तरह से ग्राम पॉजिटिव्स का एक्सक्लूसिव फीचर है। वहीं दूसरी तरफ आउटर मेम्ब्रेन का होना, पेरिप्लाज्मिक स्पेस और बहुत हाई लिपिड कंटेंट, मतलब लगभग 20% तक, ये सब सिर्फ ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया को डिफाइन करते हैं। मॉलिक्यूलर लेवल पर भी एक बहुत ही सूक्ष्म लेकिन क्रूशियल बायोकेमिकल अंतर है। ग्राम पॉजिटिव की अमीनो एसिड चेन में पेंटाग्लाइसिन ब्रिज होता है और तीसरी पोजीशन पर एल लाइसिन मौजूद होता है, लेकिन ग्राम नेगेटिव में ये ब्रिज गायब होता है। और सबसे बड़ी बात, तीसरी पोजीशन पर एल लाइसिन की जगह DAP यानी डायमिनोपिमेलिक एसिड होता है। अगर पैथोजेनेसिस की बात करें तो लिपोपॉलीसैकेराइड या LPS को समझना बेहद जरूरी है। ग्राम नेगेटिव बैक्टीरिया अक्सर ज़्यादा खतरनाक माने जाते हैं क्योंकि उनकी आउटर मेम्ब्रेन में यही LPS मौजूद होता है। जब बैक्टीरिया टूटता या मरता है तो इसका लिपिड A कॉम्पोनेंट एक टॉक्सिक एंडोटॉक्सिन की तरह काम करता है, जो बीमारी को बहुत गंभीर बना देता है। तो घुमा फिरा कर बात वहीं आ जाती है कि सेल वॉल इतनी मैटर क्यों करती है, क्योंकि असली जंग का मैदान यही है। ये बैक्टीरिया को स्ट्रक्चरल प्रोटेक्शन देती है और हमारी एंटीबायोटिक्स का प्राइमरी टारगेट भी यही होती है। इसी सेल वॉल पर वो सरफेस एंटीजन होते हैं जिन्हें हमारे एंटीबॉडीज डिटेक्ट करते हैं, और जैसा हमने अभी देखा, ग्राम नेगेटिव्स के केस में यही वॉल तय करती है कि इन्फेक्शन कितना सीवियर होगा। तो क्या इन विजुअल शेप्स और मॉलिक्यूलर सेल वॉल मार्कर्स को मास्टर करने के बाद किसी भी बैक्टीरियल पैथोजन को पहचानना आसान हो जाएगा? बिल्कुल। इन मॉर्फोलॉजिकल पैटर्न्स और ग्राम स्टेन प्रॉपर्टीज को लॉक करके अब हम लोग किसी भी बैक्टीरियोलॉजी एग्जाम के सवालों से सटीकता से निपटने के लिए तैयार हैं। लेकिन याद रखिए, इन नैनोमीटर मोटी दीवारों को समझना सिर्फ एक एग्जाम पास करने के बारे में नहीं है, ये घातक बीमारियों से लड़ने का हमारा सबसे बड़ा हथियार है। इस जानकारी को अच्छे से रिवाइज करते रहिए और मिलते हैं अगले को रिव्यू सेशन में।